गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा, इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल से हमने प्रारंभ किया हुआ है और विश्व भूगोल का लगभग 80 से 85% भाग अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं। विश्व भूगोल का 15वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जिसका नाम है महासागरीय नितल उच्चावच। इसके पहले जो अध्याय हम लोग पढ़े थे दोस्तों, वह है महाद्वीपीय या स्थल मंडल पर स्थित विभिन्न उच्चावच या भूपटल पर स्थित विभिन्न उच्चावच या धरातल पर स्थित विभिन्न उच्चावच। तो धरातल पर दोस्तों हम लोग रहते हैं, तो धरातल की विशेषताओं के बारे में भली भांति जानते हैं कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, खाई, नदी, पेड़ पौधे, विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार भूपटल पर यानी कि स्थल मंडल पर की विशेषताएं होती है, विभिन्न प्रकार के उच्चावच और जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी प्रकार महासागरों में, महासागरीय जलों में और महासागर नितल पर यानी कि महासागर के नीचे जो जमीन है उस पर भी विभिन्न प्रकार के उच्चावच देखने को मिलती है। वहां भी पर्वत, पठार, विविध प्रकार के जीव, खाई, ज्वालामुखी पर्वत आदि हम होते हैं। तो इस अध्याय में महासागरीय नितल के उच्चावच में हम लोग इन्हीं सब महासागरीय नितल के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय का दोस्तों अब तक हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं और लगभग ये समाप्त कर चुके हैं। महासागरीय नितल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग था महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा था महाद्वीपीय ढाल, तीसरा था महाद्वीपीय उत्थान, चौथा था महासागरीय नितल मैदान। ये 4 बृहद भागों में महासागरीय नितल भाग को बांटा गया है। और इसके भी बाद में कई इसमें भी छोटे छोटे कई पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में भी हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये 4 भागों में ही बांटा गया है। आज बता देंगे कि सागरीय नितल मैदान क्या होता है, महासागरीय निमग्न तट क्या होता है, महासागरीय ढाल क्या होता है, महासागरीय उत्थान क्या होता है। और सभी दोस्तों, इनको जो ये 4 भाग जो है उसको बोला 4 भागों को। पहला भाग होता है महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उत्थान और चौथा है महाद्वीपीय निमग्न मैदान यानी कि महासागरीय मैदान। सॉरी दोस्तों, महासागरीय मैदान। तो 4 भाग जो है दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं। पहला है महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उत्थान। 3 भाग में महाद्वीप लगाएंगे दोस्तों और चौथा भाग में महासागरीय नितल मैदान। ये 4 भाग में इसको बांटा गया है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है जो अध्याय है उसका शीर्षक महासागरीय नितल उच्चावच। इसको 4 बृहद भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है दोस्तों महासागरीय ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उत्थान और चौथा है महासागरीय नितल मैदान। ये 4 प्रमुख भागों में इसको महासागरीय नितल मैदान को बांटा गया है दोस्तों। उसके बाद महासागरीय नितल मैदान जो है वो कुल महासागर का 79.9% होता है, लगभग 80% होता है। उसके बाद दोस्तों ये है महासागरीय कटक, मतलब पर्वत जो होता है। जिस प्रकार हमारे भूपटल पर यानी कि स्थल मंडल पर पर्वत देखने को मिलते हैं, वही उन्हीं पर्वतों को जो जलमंडल के अंदर, जल के अंदर होते हैं, जल के नीचे स्थित होते हैं, उसको जलमग्न कटक बोलते हैं, जलमग्न कटक बोलते हैं। नितल पहाड़ियां, जिस प्रकार पहाड़ियां हम लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों धरातल पर, उसी प्रकार की पहाड़ियां जल के नीचे होती है। अगर उसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक हो तो उसको नितल पहाड़ियां बोलते हैं। जलमग्न खाइयां एवं गर्त जो होता है दोस्तों महासागरों के नीचे सबसे गहरा बिंदु को महासागरीय खाइयां या महासागरीय गर्त बोला जाता है। जैसे प्रशांत महासागर में है
मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, जो 11,000 किलोमीटर है या 11,022 मीटर है, जो मेरियाना गर्त का सबसे जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है, जो फिलीपींस में पड़ता है, फिलीपींस देश के अंतर्गत पड़ता है। उसी प्रकार हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, जो इंडोनेशिया के भाग जावा के नजदीक पड़ता है। ये विभिन्न प्रकार की खाइयां हैं दोस्तों, मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में है। मिंडानाओ गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में। प्लूटो रिको गर्त, ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी भाग है। अटाकामा भाग, ये प्रशांत महासागर है। रोमसे, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर का सबसे ऊंचा भाग है। सुंडा गर्त, ये दक्षिण हिंद महासागर में पड़ता है। ये भी है दोस्तों। जलमग्न कैनियन, कैनियन क्या होता है दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित गर्त है। मेरियाना गर्त के बारे में, सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है। जलमग्न कैनियन, कैनियन जिसको हम लोग यहाँ पर धरातल पर हम लोग जो बोलते हैं, जो नदी काट के पहाड़ों को काट के आगे बढ़ती है, उसको दर्रा बोलते हैं, दर्रा पासेस बोलते हैं। जैसे दिहांग दर्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बनाती है और हिमालय को काट के असम में प्रवेश करती है। उसी प्रकार जलमंडल के जलमंडल में समुद्र जल के नीचे भी जहां नदियां जाके मिलती है समुद्र में, वहां पर अगर कोई पहाड़ मिलता है तो उसको काट देती है और वहां पर पासेस बना दिया जाता है, उसको जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये भाग दोस्तों कहां पाया जाएगा, तो सबसे पहले पाया जाएगा, यानी कि महाद्वीप या निमग्न तट जो होता है, सबसे समुद्र का पहला भाग जो होता है, वहीं पर ये जलमग्न कैनियन पाया जाता है। जलमग्न कैनियन है दोस्तों। तल, सोल, भित्ति, इसके बारे में पढ़े थे। ये क्रमशः अपर्दन, निक्षेपण और जैविक प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं। तल समतल शीर्ष वाले उत्थान होते हैं, समतल शीर्ष वाले उत्थान को तल कहते हैं और महाद्वीपों के किनारे स्थित हो। ये महाद्वीपों के किनारे ये प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होते हैं, उदाहरण ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक, ये इंग्लैंड का क्षेत्र है। सोल जलमग्न उत्थान का विशाल भाग है, जलमग्न उत्थान का जो है विशाल भाग होता है, जलमग्न उत्थान का विशाल भाग होता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप स्थित विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो होता है, भित्ति का निर्माण जैविक निक्षेपों से हुआ है, जैसे प्रवाल भित्तियां। ये मूंगा एक जल का जलीय जीव होते हैं। ये गर्म महासागरों में, गर्म और छिछले महासागरों में जहां समुद्र का पानी कम रहता है, वहां पर पाए जाते हैं। ये मूंगा द्वीप जब मर जाते हैं तो समुद्र के नीचे जाके इसका अस्थि पंजर बैठ जाता है और दूसरे मूंगा जीव उसके अस्थि पंजर में जाकर रहने लगते हैं और वो मर जाते हैं। और इस प्रकार कई लाखों वर्षों तक ये प्रतिक्रिया चलती रहती है और एक बड़ा सा द्वीप चट्टान का निर्माण कर लेता है, उसको प्रवाल भित्ति कहते हैं, जो मूंगा द्वीपों द्वारा निर्मित है। प्रवाल भित्तियां मुख्यतः प्रशांत महासागर की विशेषता। प्रशांत महासागर में दोस्तों ये प्रवाल भित्तियां ज्यादा पाई। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड के समीप स्थित विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ये ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के समीप क्वींसलैंड में ये एक प्रवाल भित्ति है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। अधिकतर भित्तियां नौ संचालन के लिए खतरनाक होती है। नौ संचालन के लिए ये प्रवाल भित्ति वाला क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि ये समुद्र के नीचे बहुत कम गहराई पर ही होते हैं, जो नाव के नीचे का पेंदी में टकराने का डर रहता है। इसलिए ये क्षेत्र जो होता है नौका संचालन के लिए खतरनाक माना जाता है। आइए दोस्तों, चैप्टर तो अब ये सागरीय नितल उच्चावच बिल्कुल समाप्त कर दिए। अब हम लोग प्रशांत महासागर की महासागरीय उच्चावच की विशेषता, मतलब विभिन्न महासागरों की महासागरीय उच्चावच की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है महासागरीय नितल उच्चावच का। यह है दोस्तों प्रशांत महासागर के सागरीय नितल एवं उच्चावच। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर का महासागरीय नितल की आकृति कैसा है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह अन्य सभी महासागरों से अधिक गहरा है। सभी जानते हैं दोस्तों, अधिकांश भागों की गहराई 7003 मीटर से अधिक है। इसके चारों ओर की सीमाओं पर
अनेक तलीय सागर और खाइयां, अनेक तलीय सागर मतलब छोटे छोटे सागर इसके चारों गहराइयों में मिलते हैं। इस विशाल महासागर में 20,000 से भी अधिक द्वीप हैं, 20,000 से भी अधिक द्वीप हैं, परंतु इनका क्षेत्रफल काफी कम है। वो छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन द्वीपों की संख्या लगभग 20,000 से भी अधिक है। ये मुख्यतः स्थल खंड से पृथक हुए भाग हैं। ये मुख्य स्थल खंड से पृथक हुए भाग हैं। मतलब ये जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है, ये मुख्य स्थल खंड से पृथक हुए भाग हैं, जो त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर के मध्य स्थित द्वीप, प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित जो द्वीप है, वह प्रवाल तथा ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से निर्मित होती है। मतलब ये जितने भी प्रशांत महासागर में द्वीप हैं, या तो वो प्रवाल द्वीप है जो मूंगा जीव द्वारा निर्मित होता है, या फिर ज्वालामुखी द्वीप है, प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे अधिक गहरा है। दोस्तों, प्रशांत महासागर को भी विषुवत रेखा 2 भागों में बांटा है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर अधिक गहरा है। इस भाग में अधिक संख्या में खाइयां और द्वीप पाई जाती है, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अधिक खाइयां और द्वीप पाई जाती है, जिसकी उत्पत्ति का संबंध प्लेट विवर्तनिक से है। प्लेटों का जो है आपस में क्रिया जो होती है, जैसे प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत में हम बता दिए थे कि प्लेटों की क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। एक होता है विनाशात्मक प्लेट किनारा, एक होता है रचनात्मक प्लेट किनारा, एक होता है संरक्षी प्लेट किनारा। तो ये तीनों प्रकार की क्रियाएं जब होती है, तो समुद्र तल के अंदर भी विभिन्न प्रकार के प्लेटें या तो एक दूसरे के समीप आ रही है, या एक दूसरे से दूर जा रही है, या एक दूसरे से समांतर गति कर रही है। जब एक दूसरे से समांतर गति करती है, तो भूकंप के झटके आते हैं, और इसमें किसी प्रकार का चट्टान का लॉस नहीं होता है। जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये जो है स्टेनोस्फीयर से मैग्मा निकलकर उन क्षेत्रों को भर देता है, और नई मिट्टी, यानी कि नए मैदान का वहां निर्माण होता है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हुई एक दूसरे से टकराती है, तब भारी प्लेट हल्के प्लेट के नीचे चली जाती है, और हल्की प्लेट भारी प्लेट पर चढ़ जाता है, और इसमें वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो ये क्रिया स्थल मंडल पर भी होता है, और जल मंडल यानी कि सागरीय नितल पर भी होती है। तो ये है दोस्तों, विवर्तनिक क्रियाओं से विभिन्न प्रकार के द्वीप और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होते रहते हैं प्रशांत महासागर। अल्यूसियन, क्यूराइल, जापान और बेनिन मेरियाना से निर्मित है। मेरियाना कुछ महत्वपूर्ण गर्तें हैं, जिसकी गहराई 7,000 मीटर से 10,000 मीटर तक है। मेरियाना गर्त तो दोस्तों 10,000 मीटर से भी अधिक है, वो 11,022 मीटर है मेरियाना गर्त, और विश्व का सबसे गहरा गर्त है वो, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है और फिलीपींस देश के अंतर्गत आता है। अधिकांश गर्त द्वीपीय क्षेत्र के समीप मिलते हैं। द्वीपीय क्षेत्र जो होते हैं उसके समीप ही अधिकांश गर्त मिलते हैं दोस्तों। अधिकांश गर्त दोस्तों द्वीपीय जो द्वीप होते हैं उसके समीप मिलते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ये प्लेट विवर्तनिक क्रिया जो हुई है, वहां पर जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, तो वलित पर्वत का निर्माण होता है, और जस्ट उसके बगल में बहुत बड़ा खाई का भी निर्माण करता है। तो अधिकांश जो ये है गर्त जो है वो द्वीप के नजदीक है। अधिकांश गर्त द्वीप क्षेत्रों के समीप पाए जाते हैं। मध्य भाग में अधिक संख्या में समुद्री पर्वत पाए जाते हैं। मध्य भाग में, यानी कि प्रशांत महासागर के मध्य भाग में समुद्री पर्वत पाए जाते हैं। पर्वत जैसे हमारे यहाँ पर स्थल मंडल पर पर्वत होता है, उसको कटक बोलते हैं। गुयाठ उसी को बोलते हैं जो हम लोग यहाँ पठार बोलते हैं, कि ऊपर वाले भाग सपाट होते हैं। सपाट वाले पर्वत को हम लोग स्थल मंडल पर क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। और जल मंडल के अंतर्गत इनके सागर या नितल के नीचे स्थित पठार को गुयाट बोलते हैं आदि मिलते हैं। प्रशांत के दक्षिण पश्चिम में विभिन्न प्रकार के द्वीप, तटीय सागर, महाद्वीपीय मग्न तट और जलमग्न गर्त हैं। दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में चौड़े जलमग्न कटक और पठार हैं। कटक वही दोस्तों जो पर्वत होता है, पर्वत जो होता है सागरीय नितल पर उसको कटक बोलते हैं, और पठार जो होता है उसको गुयाट बोलते हैं।
पठार को विराट बोलते हैं। अटाकामा एवं टोंगा खाई भी यही स्थित है। दक्षिण प्रशांत महासागर में अटाकामा और टोंगा खाई स्थित है, जिसकी गहराई क्रमशः 8,000 मीटर व 10,882 मीटर है। प्रशांत महासागर के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य। द्वीप एवं द्वीप समूह। जापान, होन्शु, होक्काइडो। जापान जो है ये 4 द्वीपों से मिलकर बना है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू आदि। जापान ये 4 द्वीपों से बना है। इंडोनेशिया है, सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, बोर्नियो। कालीमंतन को बोर्नियो भी बोलते हैं। इरियन, सिलेबीज, मदुरा आदि। मलेशिया जो है दोस्तों, मलेशिया वो सोलोमन, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, न्यू गिनी, हेब्राइड आदि से मिलकर बना होता है। माइक्रोनेशिया, मार्शल, एलिस, गिलबर्ट, कैलोराइंस आदि से मिलकर बना होता है। और पोलिनेशिया, कुक सोसाइटी, लाइन, हवाई, तहाती, शमाओ, टोंगा आदि से मिलकर बना है। ताइवान, हेवान, मकाओ, हांगकांग, न्यूजीलैंड आदि ये प्रशांत महासागर के आसपास स्थित क्षेत्र हैं। अटलांटिक महासागर की तल की विशेषता, इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के से मिलता है। एस अक्षर से मिलता है दोस्तों। प्रशांत महासागर के बारे में बताए थे, तो गोल देखने में लगता है, लेकिन उसकी आकृति वास्तव में त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है दोस्तों? अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। परंतु अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर का शब्द एस जो है उसी आकृति का होता है। इसके चारों ओर विभिन्न चौड़ाई वाले महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। इसके चारों ओर जो है विभिन्न चौड़ाई वाले जो है महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। दोनों ओर पाए जाते हैं। एक और अफ्रीका है, माने अटलांटिक महासागर के पूर्व में अफ्रीका है, तो पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पाए जाते हैं। ये मैप से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। अफ्रीका के तट के समीप इसकी चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर तक है, किंतु उत्तर पूर्व अमेरिका और उत्तर पश्चिम यूरोप के तटों के समीप इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक है। अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर, विशेषकर उत्तरी भाग में, अनेक प्रकार के तटीय सागर हैं। देखिए दोस्तों, अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर, विशेषकर उत्तरी भाग में, अनेक तटीय सागर हैं जो मग्न तटों पर स्थित है। उदाहरणतः हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर आदि ये सब अटलांटिक महासागर के किनारों पर स्थित सागर हैं। अटलांटिक महासागर का मुख्य आकर्षण केंद्र मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक है। यह एस अक्षर की आकृति बनाते हुए मध्य अटलांटिक कटक जो है दोस्तों, मध्य अटलांटिक कटक जो है जहां पर्वत पाए जाते हैं, वो एस की आकृति बनाते हुए उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है तथा अटलांटिक महासागर को अपने दोनों ओर गहरे बेसिनों में विभाजित करता है। यही तो इसकी मुख्य विशेषता है दोस्तों। अटलांटिक महासागर के आकर्षण का मुख्य लक्षण मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक है, या एस अक्षर की आकृति बनाते हुए उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है। कटक मतलब पर्वत, कटक मतलब पर्वत। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एस की आकृति बनाती हुई एक पर्वत है जो अटलांटिक महासागर के आकर्षण का मुख्य लक्षण है तथा अटलांटिक महासागर को अपने दोनों ओर 2 गहरे बेसिनों में विभाजित करता है। मतलब अटलांटिक महासागर के बीच वाला भाग, तो बीच में दोस्तों एक पर्वत है, यानी कि पर्वत तो उठा हुआ होगा और उसके दोनों किनारे पर क्या होगा, गहरे समुद्र होंगे। तो ये इसका कहने मतलब अटलांटिक महासागर का मुख्य लक्षण यही है। यह कटक जो है 1400 किलोमीटर लंबा, 14,000 किलोमीटर लंबा है, यानी कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एस आकृति के पर्वत जो है वो 1400 किलोमीटर लंबा है तथा लगभग 4,000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर ऊंचा है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी प्लेट विवर्तन की संरचना प्रक्रिया
को जोड़ा जाता है। इसकी भी उत्पत्ति जो ये पर्वत, इतने लंबे पर्वत जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसकी भी उत्पत्ति के संबंध में बोला गया है कि इसकी भी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के द्वारा हुई है। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चैप्टर में हम बढ़िया से पढ़ा दिए हैं, यानी कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच एस आकृति का एक पर्वत है और उसके दोनों ओर उस पर्वत के पश्चिम में और पूरब में भी खाइयां हैं। पर्वत और उस पर्वत को, जैसे कि महासागर में स्थित पर्वत को कटक बोलते हैं, उस कटक की लंबाई 14,000 किलोमीटर है, ऊंचाई 4,000 मीटर या 4 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी कहा गया कि इसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा मानी जाती है या हुई है। कटक के दोनों पर्वत के दोनों ओर, यानी कि ये जो पर्वत है अटलांटिक महासागर में बीचों बीच ऐसा आकृति का पर्वत के दोनों ओर की ढालें बहुत ही मंद है। ढाल जो है दोस्तों मंद है, यद्यपि यह जलमग्न कटक है, परंतु इसकी अनेक चोटियां महासागरीय जल स्तर से ऊपर निकलती हुई दिखती है। जो बीचों बीच जो कटक गुजरी है दोस्तों, ऐसा आकृति का कटक जो गुजरा हुआ है प्रशांत ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच, उनकी विभिन्न चोटियां जल से ऊपर दिखाई पड़ता है। वास्तव में ये चोटियां ही मध्य अटलांटिक द्वीप हैं और इन चोटियों को मध्य अटलांटिक द्वीप कहे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एस आकृति का एक कटक है, यानी कि पर्वत है। पर्वत जो हम लोग स्थल मंडल पर इसको पर्वत कहते हैं दोस्तों, जल के नीचे यानी कि सागरीय नितल पर स्थित पर्वत को कटक बोला जाता है। यह एस आकृति का पर्वत है, यानी कि पर्वत है तो ऊंचा ही रहेगा और पर्वत के दोनों ओर विशाल खाइयां है, यानी कि पर्वत के पूरब में भी खाइयां हैं और नीचे खाइयां। इस खाई की ढाल जो है अत्यंत मंद है, जिसको हम लोग महासागरीय निमग्न तट कहते हैं, महासागरीय निमग्न तट कहते हैं। लेकिन चोटियां जो है काफी ऊंची ऊंची है और बीच में कहीं कहीं इस पर्वत की चोटियां, ये पर्वत दोस्तों 14,000 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई भी अच्छी खासी है और ऊंचाई 4 किलोमीटर या 4,000 मीटर तक है, जिस कारण कहीं कहीं बीच बीच में यानी कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच द्वीप दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअली वो द्वीप नहीं है, ये पर्वत जो है, पर्वतीय कटक जो अटलांटिक महासागर में एस की आकृति लिए हुए पर्वतीय कटक है, उसकी चोटियां हैं, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। तो ये है इसकी विशेषता। एजोर्स का पाइका द्वीप, कैप वर्डे द्वीप इसके उदाहरण है। इसके अलावा बरमुडा जैसे कुछ प्रवाल द्वीप, बरमुडा जो है प्रवाल द्वीप है जो मूंगा द्वीप द्वारा निर्मित होता, तथा अनेसंस, त्रिस्ता दी पुना, सेंट हेलेना और गुआ सरी के अनेक ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। ये सब ज्वालामुखी द्वीप हो गए। तो दोस्तों गर्त और द्रोणिया जो कि विनाशात्मक प्लेट गर्त जो है दोस्तों और द्रोणिया, गर्त और द्रोणिया जो कि विनाशात्मक प्लेट होने के कारण प्रशांत महासागर की बहुत कम के कारण प्रशांत महासागर में बहुत कम पाई जाती है। यहां के कारण प्रशांत महासागर में बहुत कम पाए जाते हैं। ये क्या गर्त और द्रोणिया जो कि विनाशात्मक प्लेट होने के कारण प्रशांत महासागर की कटकों के दोनों ओर बहुत कम। फिर से एक बार पढ़ देता हूं दोस्तों। गर्त और द्रोणिया जो कि विनाशात्मक प्लेट किनारा द्वारा निर्मित होती है। पाइको द्वीप तथा कैप वर्डे द्वीप इसके उदाहरण है। इसके अलावा बरमुडा और कुछ प्रवाल द्वीप भी जो है ये पाए जाते हैं। महासागर में कुछ बहुत कम, प्रशांत महासागर में बहुत कम पाई जाती है गर्त और द्रोणिया। यहाँ उत्तरी कैनन तथा पोर्टोरिको नामक 2 द्रोणिया, रोमांसो और दक्षिणी सैंडविच नामक 2 गर्तें
स्थित है। अटलांटिक महासागर में दोस्तों। अटलांटिक महासागर के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य: सीमांत सागर, कैरिबियन सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, डेविस स्ट्रेट, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, बिस्के की खाड़ी आदि, ये सब जो है अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर स्थित सागर हैं, जो कि अगर मैप से पढ़िएगा तो पूरा सब क्लियर हो जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। द्वीप में दोस्तों मदिरा, कैनारी, सेंट हेलेना, फॉकलैंड, अजोर्स, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ट्रिनिदाद एवं टोबैको, ये है। कैरिबियन द्वीप है दोस्तों बरमुडा एक मूंगा द्वीप है। कैप वर्डे, जमैका, हेती, प्यूर्टो रिको, बहामा आदि जो है द्वीप हैं। कटक में तो जो पर्वत होते हैं दोस्तों, डल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विलिल थॉम्सन कटक, टेलीग्राफिक पठार दोस्तों, यहाँ गुयाट भी बोल सकते हैं, जो कि जमीन के नीचे है। वालविस कटक आदि, ये कटक जो है अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। बैंक यानी कि किनारा, ग्रैंड बैंक, जॉर्जेज बैंक, सेंट पीरी बैंक, डॉगर बैंक मछली पालन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये इंग्लैंड के पास है। सेविल द्वीप बैंक आदि मुख्य बैंक है, जो कि अटलांटिक महासागर में के समीप स्थित है। गर्त प्यूरोडिको गर्त, ये प्यूरोडिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। रोमांस गर्त, केमन गर्त, सैंडविच गर्त, नेरेस गर्त आदि, ये विभिन्न प्रकार के गर्त जो हैं ये अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर का दोस्तों सबसे गहरा गर्त जो है प्यूर्टो रिको गर्त है। हिंद महासागर का तल एवं ऊंचावच, इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर को दोस्तों अर्ध महासागर कहा जाता है। इसका उत्तरी किनारा बहुत ही कटा फटा हुआ है। उत्तरी किनारा जो है दोस्तों बहुत ही कटा फटा है। औसत गहराई अपेक्षाकृत कम, लगभग 4000 मीटर है इसका उत्तरी किनारा का। नितल पर असमानताएं भी कम है। गर्त समानता नहीं मिलते हैं। सुंडा गर्त व डायमेंटिना गर्त इसके अपवाद है। सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है दोस्तों, जो कि जावा सागर के समीप स्थित है। वो हिंद महासागर में पड़ता है। जावा द्वीप के दक्षिण उसके समांतर स्थित सुंडा गर्त है। डायमेंटिना गर्त दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई बेसिन में स्थित है तथा डायमेंटिना गर्त दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलियन बेसिन में स्थित है तथा यह सुंडा गर्त से भी गहरा है। डायमेंटिना गर्त दोस्तों सुंडा गर्त से भी अधिक स्थित गर्त है, जो हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा डायमेंटिना गर्त दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलियन बेसिन में स्थित है तथा यह सुंडा गर्त से भी अधिक गहरा गर्त है। हिंद महासागर के नितल पर अनेक चौड़े जलमग्न कटक पाए जाते हैं। हिंद महासागर के नितल पर दोस्तों ज्यादातर जलमग्न कटक, महाद्वीपीय जलमग्न कटक जिसको बोलते हैं, वह अनेक चौड़े महाद्वीपीय जलमग्न कटक पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर की तरह इसमें भी कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका तक लगातार एक जलमग्न कटक है दोस्तों। कन्याकुमारी से लेकर उसके दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक हिंद महासागर का विस्तार है। उसके बाद अंटार्कटिक महासागर का विस्तार है दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों? मैप से सब पढ़ाए हुए हैं। कन्याकुमारी से शुरुआत होता है। कन्याकुमारी के आगे उत्तर में भारत के पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी समुद्र है और पश्चिम में अरेबियन सी है। उसके कन्याकुमारी से आगे हिंद महासागर का स्टार्ट होता है। वहां से लेकर दक्षिण में 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक हिंद महासागर का विस्तार है, जो कि एक जलमग्न महाद्वीपीय जलमग्न कटक है, जो इस महासागर
को लगभग 2 बराबर बेसिनों में विभक्त करता है। जलमग्न कटक है और जो कि इस महासागर को 2 बराबर बेसिनों में विभक्त करता है। यह अटलांटिक महासागर से चौड़ा है, यह अटलांटिक महासागर से चौड़ा है, परंतु समुद्री जल स्तर के उतने निकट तक नहीं पहुंचता है। समुद्री जल स्तर जो है, माने जल की गहराई यहाँ उतने अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर जितनी गहरी महासागर हिंद महासागर नहीं है। विभिन्न कटक हिंद महासागर को अनेक बेसिनों में बांटते हैं। विभिन्न कटक जो है दोस्तों, पर्वतीय कटक जो है, पर्वत जो हिंद महासागर में भी विभिन्न प्रकार के कटक पाए जाते हैं, वह हिंद महासागर को विभिन्न बेसिनों में बांटते हैं। हिंद महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर अलग हुए भाग हैं। उदाहरणतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर, जिंजीबार आदि भारत के दक्षिण पश्चिम के समीप लक्षद्वीप, दक्षिण पश्चिम के समीप लक्षद्वीप व मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। लक्षद्वीप और मालदीव भी दोस्तों जो है, या मिनी कोई द्वीप जो भी हो, वो प्रवाल मूंगा द्वारा निर्मित द्वीप है। मॉरिशस एवं रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है। मॉरिशस दोस्तों ये प्रवाल द्वीप नहीं है, ये ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण है। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप जो है ज्वालामुखी द्वीपों के उदाहरण है। ये हिंद महासागर में स्थित ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों, ये याद रखिएगा। मालदीव और लक्षद्वीप ये प्रवाल द्वीप द्वारा निर्मित, प्रवाल यानी कि मूंगा द्वारा निर्मित द्वीप है, जबकि मॉरिशस जो कि अफ्रीका के पास हिंद महासागर में स्थित है, मॉरिशस है। ये मॉरिशस दोस्तों, एक क्वेश्चन बता देता हूं, यह हिंदुस्तान में जो है भोजपुरी भाषा जो बोली जाती है, वो बिहार में जो सबसे ज्यादा, साथ ही पूरे बिहार, पूरे भोजपुरी का जो है चलन पूरे देश में भी देखने को मिलता है। तो भोजपुरी एक तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो मॉरिशस में भोजपुरी भाषा सबसे अधिक बोला जाता है। मॉरिशस दोस्तों एक ज्वालामुखी द्वीप है। मॉरिशस और रियूनियन द्वीप जो है ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि मालदीव और लक्षद्वीप ये प्रवाल द्वीपों द्वारा निर्मित द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, जो कि मूंगा एक जलीय जीव होते हैं, इसके अस्थि पंजरों से मिलकर बना द्वीप को हम लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं या मूंगा द्वीप कहते हैं। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत काफी कम द्वीप हैं। हिंद महासागर के दोस्तों पूर्वी भाग में कम द्वीप हैं, जबकि पश्चिमी भाग में द्वीपों की संख्या अधिक है। जैसे लक्षद्वीप, मालदीव ये हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित द्वीप हैं और बहुत सारे द्वीप हैं, और जबकि पूर्वी भाग में केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये द्वीप है। उसके साथ इंडोनेशिया का भी कुछ द्वीप आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि द्वीप नहीं है, द्वीप हैं। विभिन्न कटक अनेक, ये तो हो गया है। उदाहरणतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर और जंजीबार आदि भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप, मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। मॉरिशस ये ज्वालामुखी द्वीपों के उदाहरण। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत काफी कम द्वीप हैं। हिंद महासागर के संबंध में प्रमुख तथ्य: सीमांत सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, ओमान, कच्छ एवं खंबात की खाड़ी, ये सीमांत सागर हैं दोस्तों। सीमांत सागर का नाम है फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर, भूमध्य मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाले कैनाल को सुएज कैनाल कहते हैं दोस्तों। फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, ओमान, कच्छ एवं खंबात की खाड़ी, ये सीमांत सागर है जो हिंद महासागर के किनारों पर स्थित है। प्रमुख द्वीप: मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों मेडागास्कर। श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रियूनियन द्वीप, जंजीबार, मॉरिशस द्वीप, ये सब द्वीप है दोस्तों। कोमोरो, मालदीव, सेशल्स एक द्वीप है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। डियागो गार्सिया कोकोस द्वीप है, कोकोस द्वीप
कोकोस द्वीप, ये भी हिंद महासागर में पड़ता है। अमरेंटीज आदि। प्रमुख कटक लक्षद्वीप चौगोस कटक, लक्षद्वीप चौगोस कटक, चौगोस सेंट पॉल कटक, एम्स्टर्डम कटक, कार्ल्सबर्ग कटक, सकोत्रा चौगोस कटक, सेशेल्स कटक, दक्षिणी मेडागास्कर कटक, प्रिंस एडवर्ड कटक, प्रोजेक्ट कटक, अंडमान निकोबार कटक। ये कटक मतलब दोस्तों पर्वत, ये हिंद महासागर में स्थित विभिन्न कटक हैं जिसके मुहाना जड़ जो है समुद्र के नीचे है, लेकिन मुहावना समुद्र का ऊपर निकला हुआ है। प्रमुख गर्त सुंडा या जावा गर्त। सुंडा गर्त को दोस्तों जावा गर्त भी बोलते हैं। मॉरिशस गर्त, मॉरिशस के पास है। ओब गर्त, डायमेंटिना गर्त, ये डायमेंटिना गर्त ऑस्ट्रेलिया के नजदीक पड़ता है और ये सुंडा गर्त से भी ज्यादा गहरा है। अमीरांटे गर्त आदि, ये दोस्तों ये सब सारे जो हैं हिंद महासागर में स्थित गर्त हैं। ये दोस्तों आप अध्याय है महासागरीय नितल ऊंचावच, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये दोस्तों देखिए 4 प्रकार के भाग जो होते हैं महासागरीय नितल के बनावट। ये महासागरीय ये भाग दोस्तों महाद्वीपीय निमग्न तट काल, महाद्वीप के नजदीक जो समुद्र जो होते हैं उसको महाद्वीपीय निमग्न तट या मग्न तट कहते हैं। ये दोस्तों महासागरीय ढाल है, ये महासागरीय ढाल है। और फिर अगर उठेगा, ये उठ रहा है तो ये महासागरीय उत्थान है। और उसके बाद नीचे वाला भाग जो होता है मैदान का, यह महासागरीय नितल मैदान होता है। पहला दोस्तों महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा महाद्वीपीय ढाल, तीसरा महाद्वीपीय उत्थान, चौथा महासागरीय नितल मैदान। ये 4 भागों में महासागरीय नितल भाग को बांटा गया था। यहां देख लीजिए दोस्तों, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीप का ढाल, महासागरीय गंभीर मैदान और ये महासागरीय गंभीर मैदान, ये महासागरीय गर्त है। यही है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, ये महाद्वीपीय ढाल है, ये यहाँ फिर उठ रहा है तो ये महाद्वीपीय उत्थान हो गया। महासागरीय ढाल है, ये जलमग्न कटक यानी कि पर्वत है, पर्वत जलमग्न कटक, पर्वत जो होते हैं उसी को कटक बोलते हैं दोस्तों। ये द्वीप है, ये जो पर्वत का नुकीला भाग जल के ऊपर निकल जाता है उसको द्वीप बोला जाता है। महाद्वीपीय ढाल, ये देखिए ढाल है दोस्तों, ये ढाल है, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय निमग्न तट, ये 4 प्रकार के मुख्य भागों में बांटा गया था दोस्तों। तो ये था आज का क्लास दोस्तों, जो महासागरीय नितल ऊंचावच का आखिरी एवं तीसरा लेक्चर था दोस्तों। हम महासागरीय नितल ऊंचावच इतनी गहराई इतनी अच्छे से पढ़ा दिए कि इससे बनने वाले एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आपसे छूटेंगे नहीं, ये मेरा दावा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इससे बनने वाले एक भी प्रश्न नहीं छूट सकते हैं दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि कंपटीशन का लेवल काफी बढ़ चुका है और कंपटीशन में अब पहले जैसे 10 साल 15 साल पहले जैसे इजी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप अंदर घुसकर गहराई से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 2 घंटा मेरा वीडियो देखिए, हम जो PDF इसका देंगे उसको सामने रखकर पढ़िए और 4 घंटा अपना घर में पढ़िए। 6-7 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। ये था आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारा ये फ्री चैनल जो हम आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं, फ्री क्लासेस आस्था GS रिसर्च सेंटर का जो इनोवेटिव है, जिसमें हम फ्री क्लास देते हैं। क्लास के साथ साथ फ्री PDF भी व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपने मित्रों को, सभी हमारे मित्र हैं, कोई हमारे ऐसे नहीं जो मित्र नहीं, कोई हमारा दुश्मन है, सभी हमारे मित्र हैं। जो दोस्त हमको फोन करेंगे उसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे और सभी वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये विश्व भूगोल जो है हम लगभग समाप्त कर चुके हैं, 85% समाप्त कर चुके हैं और सभी वीडियो आपको YouTube पर इकट्ठे मिल जाएगा। अगर आप आस्था GS रिसर्च सेंटर के नाम से सर्च करते हैं तो आपको सभी वीडियो इकट्ठे मिल जाएंगे दोस्तों। आपको करना यह है कि YouTube पर जाकर आप आस्था GS ये दोस्तों आस्था GS रिसर्च सेंटर सर्च कीजिएगा, हमारा फोटो हमारा लोगो आ जाएगा
और वहां देखेंगे कि 25 या 26 वीडियो विश्व भूगोल पर हम डाले हुए हैं। आप बारी बारी से पढ़ते जाइए, आप देखेंगे कि भूगोल क्या चीज है आपको समझ में आएगा। बाय मैप हम पढ़ाए हुए हैं ताकि बच्चे के दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाए और बनने वाले प्रश्न से ना छूटे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास समाप्ति की अब मैं घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।